नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर और नई दिल्ली के जंतर मंतर से जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोनू महेंद्र सिंह रावत जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के। भारत व्यवस्था परिवर्तन यात्रा और जनता की मांग को लेकर के ये जो है जन यात्रा कर रहे हैं और जन अधिकार बिल को कहीं ना कहीं लोगों के समक्ष पहुंचा रहे हैं। तो सर, मैं अपने चैनल पे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद। सर, आज आप जो है जंतर मंतर आए हैं और कहीं ना कहीं जन अधिकार बिल की जो है बात कर रहे हैं। क्या क्या है इस बिल में? बिल्कुल देखिए, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया क्या है कि जनहित की बात करती है, सर्वधर्म समभाव की बात करती है और इसी को लेकर के हमने एक जन अधिकार बिल जेबी 2025 ड्राफ्ट तैयार किया और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दे चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष जी को भी दे चुके हैं, माननीय राष्ट्रपति जी को भी दे चुके हैं। और हमारी मांग है कि इस सत्र के दौरान ये जन अधिकार बिल पास हो सदन में। तो क्या है इस बिल के इसमें बिल्कुल महिला सुरक्षा पर सख्त कानून होना चाहिए। अभी देश में देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के साथ कितनी, ये मान के चलिए कि हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं महिला सुरक्षित नहीं है, सड़क पर चल नहीं सकती। और युवाओं के लिए, जो युवा रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए कम से कम एक बेरोजगारी भत्ता लागू होना चाहिए जब तक सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही है। और जैसे ड्राइवर एसोसिएशन, ड्राइवरों के लिए, ड्राइवर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और उनके देखिए उनके साथ कितने अभद्रता होती है, रास्ते में चालान कर दिए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग है कि उनके लिए कम से कम नहीं तो जन अधिकार बिल के माध्यम से कि उनको 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक पेंशन योजना लागू होना चाहिए, जिससे क्या है कि वो वृद्ध अवस्था में अपना सम्मानजनक जीवन जी सकें। किसानों का हमने रखा है उसमें कि किसानों की 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनके लिए पेंशन योजना लागू होना चाहिए। पूरा जीवन किसान अपनी देश की, आज देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और देश की सेवा में लगा देता है अपने, और अंत समय में उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो हमारी मांग है कि 50 वर्ष के बाद में वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, इसलिए उनके लिए पेंशन योजना लागू होना चाहिए। सरकार के द्वारा वृद्ध पेंशन भी दी जाती है, वो भी 60 साल की उम्र में। वो भी उनके साथ मजाक किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है 60-750 रुपये दे करके। हमारी मांग है उनको, उनके लिए जल्द से जल्द कोई एक योजना बनाई जाए जिससे उनको मतलब उस समय में राहत क्या मिल है सके। सर, मजदूरों के लिए क्या है? बिल्कुल, किसानों के लिए हमने मांग की है ना, एक 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक पेंशन योजना लागू होना चाहिए। ड्राइवरों को 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन योजना लागू होना चाहिए। जैसे कि छोटे दुकानदार हैं तो उनके लिए भी कम से कम भाई इतना जीवन भर वो टैक्स देते हैं सरकार को, तो उनके लिए भी एक पेंशन योजना लागू होना चाहिए। पत्रकार साथियों को, अधिमानद पत्रकार साथी जो भी हैं, उनके लिए एक सम्मानजनक वेतन और सुरक्षा व्यवस्था लागू होना चाहिए। लेकिन आप ही सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार न जाने सुने इस पे कि नहीं सुने। क्या आप अपनी पार्टी के माध्यम से, क्योंकि आपकी पार्टी तो अभी सत्ता में नहीं है सर। बिल्कुल, हम अभी सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारा सत्ता परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन हमारा उद्देश्य है। देश में व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम का जो व्यवस्था अभी देश के अंदर चल रही है, हम चाहते हैं उसमें बदलाव हो, एक परिवर्तन हो और एक जन अधिकार बिल जो है जल्दी जल्दी इसी सत्र के दौरान ये पास हो, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ये वादा दिलाती है, आपको विश्वास दिलाती है कि अगर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया अगर सरकार में आती है और आप जनता जनार्दन का अगर सहयोग आशीर्वाद अगर मिलता है, तो सर्वप्रथम परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा यह बिल पास किया जाएगा, जन अधिकार बिल, जनहितैषी बिल जो है वो पारित किया जाएगा जनता के हित में। अभी जो वर्तमान सरकार है उससे हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द पारित किया जाए। अब आप देख ही रहे हैं, तमाम राज्य हैं, बंगाल है, यूपी में भी अब कुछ एक साल बाद जो है चुनाव होंगे। तो क्या आपकी पार्टी भी क्या चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को मौका देने का काम करती है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, वो जनता की सेवा और देश की सेवा करना चाहता है। अभी तक देश के अंदर जो पार्टियां काम कर रही हैं वो एक लिमिटेड कंपनी का काम कर रही हैं और जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनको मौका देने का काम करती हैं, उनको चुनावी मैदान में पहुंचाती हैं और वो जनता के वोट को खरीद करके वो सदन में पहुंच जाते हैं और कुछ नहीं अपना व्यापार चलाती हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे युवा साथियों, पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है बाकी पार्टियों से? बिल्कुल, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम ही परिवर्तन है, यानी देश में बदलाव चाहती है। जो व्यवस्था अभी जो बनी हुई है उसमें परिवर्तन चाहती है, उसी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। आज युवा लोग राजनीति में आना चाहिए। हम आपके माध्यम से एक आह्वान भी करेंगे और युवाओं से अपील भी करेंगे कि आप लोग खुलकर के मैदान में आइए और देश की व्यवस्था को संभालिए। अभी तक जो लोग सत्ता में काबिज हैं वो अपने परिवार और अपनी व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं और आप जब तक युवा मैदान में नहीं आएंगे
अपने हक अधिकार के लिए नहीं आएंगे, जब तक चुनावी मैदान में नहीं आएंगे, जब तक देश में परिवर्तन नहीं होगा। क्या जी, मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से परिवार से आता हूँ, एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरा उद्देश्य है कि देश में बदलाव होना चाहिए और सभी क्रांतिकारी जब साथ में आएंगे तो देश में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। क्या कुछ मैसेज रहेगा तमाम लोगों को, खास तौर पे युवाओं के लिए? बिल्कुल, युवा आज जो है कई गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार से जन अधिकार बिल के माध्यम से मांग भी है कि भाई एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ सहारा तो चाहिए। जब अगर वो जैसे मान लो ग्रेजुएशन कर लेता है, अगर वो बालिग हो जाता है तो उसकी भाई ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको कम से कम बेरोजगारी भत्ता, जब तक आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जब तक जॉब नहीं दे पा रहे हैं, जब तक उनके लिए बेरोजगारी भत्ता लागू करना चाहिए, जिससे वो गलत रास्ते पर नहीं जाए। जब व्यक्ति की जरूरतें और उसको जरूरतें अगर पूरी नहीं होती हैं तो फिर व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है। आज युवा देखिए मजबूरी में कई नशे का आदी हो रहा है, कई सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं, क्राइम की तरफ जा रहा है। बिल्कुल क्राइम की तरफ जा रहा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुसाइड करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने, पेरेंट्स ने इतना महंगा मजदूरी करके पैसा अपने जीवन का मूल पूंजी लगा करके उनको पढ़ाया लगाया, उसके बाद भी सरकार के द्वारा उनको नौकरी नहीं दी जा रही। आज पूरे देश के अंदर कई डिपार्टमेंटों में आप देखिए कि हर डिपार्टमेंट में जगह खाली है, कोई स्टाफ पूरा नहीं है। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट ले लीजिए आप, चाहे शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, एक व्यक्ति से 4 व्यक्ति का काम कराया जा रहा है। जब इतनी जगह जब 3 लोगों की वहाँ खाली है तो सरकार को भर्ती करना चाहिए और उन युवाओं को रोजगार देना चाहिए, जिससे वो गलत रास्ते पे नहीं जाए। आज मजबूरी है उनकी गलत रास्ते पे जाना। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इस दिशा में कदम उठाए और जन अधिकार बिल को पास करे। धन्यवाद।